एक समय था जिस समय इंडिया इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का हब माना जाता था। फिर आते हैं अंग्रेज और अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि एकदम गरीब कर दिया और यहाँ का इनोवेशन भी खत्म कर दिया। और हाँ, सरकारी नौकरी का चलन भी छोड़ के चले गए। फिर बहुत टाइम तक ऐसे ही चला और अब जाकर के भारत में वो वापस चलन शुरू हो रहा है। इसीलिए मैं आपको आज ऐसे 5 इनोवेशन बताने जा रहा हूँ जो टोटली इंडिया में हुए हैं और ये दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। ये मशीन एक नॉर्मल साइकिल को ई-साइकिल में कन्वर्ट कर देती है। इसको बनाया है राज ग्रुप और ये शार्क टैंक पर भी आए थे। अच्छा, आप नॉर्मल साइकिल लेते हैं तो उसको 10 से लेकर के 15 किलोमीटर की स्पीड तक चला सकते हैं नॉर्मली, पर ये मशीन लगाने के बाद आपकी टॉप स्पीड 25 किलोमीटर भी हो सकती है और ये फायर और वाटर रेजिस्टेंस भी है। कितने बार ऐसा होता है कि आपके पास एक पुरानी साइकिल होती है और आप इलेक्ट्रिक साइकिल नहीं अफोर्ड कर सकते, वो बहुत महंगे होते हैं, कभी 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख तक वो साइकिल जाते हैं। इस सिचुएशन में आप ये मशीन खरीद करके अपनी नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल बना सकते हो। कालीन, इसको बनाया है अनिरुद्ध शर्मा ने। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, लाखों लोग पॉल्यूशन की वजह से मर जाते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से एयर पॉल्यूशन से 38 लाख लोग मर गए। इस सिचुएशन में ये मशीन काम आती है। ये बाइक के, कार के, जनरेटर के और किसी भी प्रकार के एग्जॉस्ट पे लग जाती है और उसके पॉल्यूशन को इंक में कन्वर्ट कर देती है, जिससे आप पेंट कर सकते हैं। अगर इसको सही तरीके से यूज किया जाए तो ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है। ये एक ऐसा फ्रिज है जो कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। इनफैक्ट इसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की जरूरत नहीं है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल किसी भी टाइप का नहीं। और इसे बनाया है मनसुख भाई प्रजापति ने। ये सेम तरीके से काम करता है जिस तरीके से आपके घर का घड़ा काम करता है। इसे बनाया गया है टेराकोटा क्ले से, जिसमें एवोपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। ये उतना अच्छी तरीके से तो ठंडा नहीं करता है जितना अच्छी तरीके से आपके घर का इलेक्ट्रिक फ्रिज करता है, लेकिन बिना एनर्जी के ये बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडा करता है। इंडिया में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत देर के लिए लाइट जाती है, मतलब घंटों घंटों के लिए लाइट चली जाती है। उस सिचुएशन में ये मिट्टी कूल बहुत ही ज्यादा काम की चीज होगी। और एक और चीज बहुत ज्यादा काम की है, वो है हमारा सब्सक्राइब बटन, आप दबा दें। ये प्रोसेसर का नाम है शक्ति और ये टोटली मेड इन इंडिया है और इसे बनाया है IIT मद्रास के राइस बैच में। पहले इंडिया में प्रोसेसर के ऊपर ज्यादा R&D नहीं होता था, पर अब हो रहा है। असल में जहां पे ये प्रोसेसर के ऊपर काम होता है ना, वहां पे बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल की मशीनें होती है और उसके अंदर स्पेस सूट जैसा कुछ पहन करके जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक भी डस्ट का पार्टिकल नहीं होना चाहिए। एक भी बाल भी पूरी मशीन को खराब कर सकता है और वहां पे कांस्टेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है उन बड़ी बड़ी मशीनों के कारण। अभी ये शक्ति प्रोसेसर का उतना ज्यादा यूज तो नहीं हो रहा है। ये यूज होता है लो पावर कंप्यूटेशन में, जैसे कि स्मार्ट कार्ड, IoT डिवाइसेस, मोटर कंट्रोल, यही सब में यूज किया जा रहा है। पर अगर ऐसी ही R&D इंडिया में होती रही तो आगे बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल की चीजें निकल के आएगी। ये जो आप दिन भर स्कैन कर करके पैसे इधर उधर ट्रांसफर करते रहते हो, क्या आपको पता है ये टेक्नोलॉजी टोटली मेड इन इंडिया है, जिसका नाम है UPI। अच्छा, बाहर देशों में ऐसा नहीं होता, वहां पे बहुत ज्यादा झंझट है। कार्ड करो, कार्ड कितना बार फेल हो जाते हैं, नेट बैंकिंग ऑनलाइन डालो, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा झंझट है। और चाइना में तो जस्ट उल्टा होता है, मतलब कि आपके पास स्कैनर होगा, वो दुकानदार उसको स्कैन करेगा आपसे पैसे लेने के लिए। और ये UPI आते ही बहुत ज्यादा ही फैल गया। अगर पिछला डाटा देखा जाए तो 170 लाख करोड़ रुपए UPI से इस साल ट्रांसफर होंगे। ये जो आप कंट्रीज स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बहुत ही जल्दी ये टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने वाली है या कर रही है। इंडिया की टेक्नोलॉजी बाहर जा रही है, ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। ये थे इंडिया के कुछ इनोवेशन। अगर इसी स्पीड से इनोवेशन इंडिया में होते रहे, वो दिन दूर नहीं है कि इंडिया वापस वही एज में चला जाएगा जिस समय इंडिया में बहुत ज्यादा इनोवेशन हुआ करते थे, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजीज बना करती थी इंडिया में। तो फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। फ्यूचर में जाने से पहले सब्सक्राइब करें।